गौतम बुद्ध की जीवन कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। इस भविष्यवाणी के कारण राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों और कष्टों से दूर रखने के लिए उन्हें राजमहल के अंदर विलासिता और सुख सुविधाओं में पाला। प्रारंभिक जीवन सिद्धार्थ का जीवन प्रारंभ से ही ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था। वे राजमहल के भीतर ही रहते थे और कभी भी बाहरी दुनिया के दुखों से सामना नहीं हुआ। उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ को परिवार और महल के सुख भोग के बीच पाला गया ताकि वे दुनिया की वास्तविकता से अनजान रहें। राजा शुद्धोधन ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को संसार के दुख दर्द से दूर रखा जाए। चार दर्शनों से परिवर्तन। हालांकि एक दिन सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान उन्होंने चार दृश्य देखे जो उनके जीवन का मोड़ बने। वेन वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसे देखकर उन्होंने पहली बार यह समझा कि संसार में लोग वृद्ध होते हैं और यह जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दो, रोगी व्यक्ति। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और पहली बार यह जाना कि लोग बीमारी और पीड़ा से ग्रस्त होते हैं। तीन, मृत व्यक्ति। उन्होंने एक शव देखा और जाना कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। चार, सन्यासी। उन्होंने एक साधु को देखा जो संसार के दुखों से परे शांति में स्थित था। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख, बीमारी और मृत्यु भी अनिवार्य हैं। यह विचार उनके मन में घर कर गया और उन्होंने यह ठान लिया कि वे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। गृह त्याग और साधना। इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ का मन महल के सुखों से हट गया। उन्होंने सोचा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों में नहीं है बल्कि इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजना है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राजमहल का त्याग कर दिया और साधु बनकर सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की लेकिन उन्हें कहीं भी वह शांति और ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उन्होंने कठोर तपस्या भी की लेकिन इससे भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। 5 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने यह समझा कि आत्मनिरोध और अत्यधिक तपस्या भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। मध्य मार्ग की खोज, कठोर तपस्या और विलासिता दोनों का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने एक नए मार्ग की खोज की जिसे उन्होंने मध्य मार्ग कहा। यह मार्ग जीवन के किसी भी अत्याचार या विलासिता से परे था। उन्होंने सोचा कि न तो अत्यधिक भोग जीवन का समाधान है और न ही अत्यधिक तपस्या। मध्य मार्ग पर चलकर ही वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत के एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर समाधि में बैठने का निर्णय लिया। यह स्थान अब बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। वहां उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध यानी प्रबुद्ध बन गए। यह घटना बुद्धत्व प्राप्ति के नाम से जानी जाती है। बुद्ध के उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेंगे। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बने। 4 आर्य सत्य। दुख, संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख का निरोध, तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत हो सकता है। दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख का अंत किया जा सकता है। 2 अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही नियत, सम्यक वाणी, सही बोलचाल, सम्यक कर्म, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही जीवन निर्वाह, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही ध्यान, सम्यक समाधि, सही ध्यान स्थिरता। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष
इन्हीं उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में बिताए। उन्होंने समाज के हर वर्ग, चाहे वह राजा हो या गरीब, सभी को समानता और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण की अवधारणाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।